यह कहते हुए कि कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। अरे कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। चलाया है तो जो तीर तुझ पे ओ जालिम, वही तीर उस पे चलाना तो सीखो। नहीं चुप रहो इस प्रजातंत्र में तुम, शतरंज की मुहरें बिछाना तो सीखो। अगर रक्त बुद्धा का है जिसमें में तो मानवता का दीपक जलाना तो सीखो। सच कभी झुकता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं, हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। मैं चित्र प्रभा त्रिशरण, संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ, आप सभी देशवासियों को सादर नमो बुद्धाय एवं हार्दिक साधुवाद। जैसा कि आप जान चुके हैं कि साकेत अयोध्या में भगवान बुद्ध की विरासत मिली है, उस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। अब तो मेरा चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। अरे अब तो मेरा चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। अयोध्या में बुद्ध का विहार बाकी है। मैं ये कैसे कह दूं कि तमाम सहारे टूट गए। अरे मैं ये कैसे कह दूं कि तमाम सहारे टूट गए। अभी तो खुद पे भरोसे का आखिरी पतवार बाकी है। जी, मैं चलते चलते रुक जाना और रुक कर फिर चल देना कोई स्वाभाविक नहीं होता है। इसके बीच व्यक्ति का कुछ खोने का गम तो कुछ पाने की उम्मीदें होती है। जी हाँ, हम उसी प्राचीन बौद्ध स्थल साकेत अयोध्या की बात कर रहे हैं, जिसे सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध के 84,000 सूत्रों को बुद्ध विहारों, अशोक स्तंभों एवं स्तूपों का निर्माण करा करके भगवान बुद्ध के उन पावन सूत्रों को पाषाणों पर लोहे की लेखनी से अंकित करवाया था, जिससे वो सदैव अस्थाई बना रहे, जिसे चोर न चुरा सके और उन अक्षरों में कभी मिलावट न हो सके। वही वर्तमान अयोध्या समतलीकरण में भी ये स्तूप, अशोक स्तंभ के अवशेष आदि मिले हैं। वर्तमान में उसी स्थल को सिद्ध करने के लिए धर्मांधता के पन्नों पर मानवता की जगह दानवता की स्याही से राम मंदिर का इतिहास लिखने का प्रयास किया जा रहा है। वह उसी का एक हिस्सा है साकेत, जिसका 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग और फहियान नामक चीनी धर्मयात्रियों ने विधिवत वर्णन किया है। वहाँ पर हजारों बौद्ध भिक्षुओं को देखा था और सैकड़ों बुद्ध विहारों को देखा था और लाखों उपासक उपासिकाओं को अपनी आंखों से देखा था, जिसे अपनी डायरी में भी नोट किया है या किताबों में भी वर्णन देखा जा सकता है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वार्ता में स्वयं इन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी ने कहा, मोदी देखो, इस महान यात्री ह्वेनसांग की बुक में जब ह्वेनसांग ने तुम्हारे गांव पदार्पण किया था, यह बात मोदी जी खुद चैनल पर बता रहे थे,
कि हमसे हमारे मित्र शी जिनपिंग ने बताया, तो इनके गांव गए थे ह्वेनसांग। बड़े ही सोचने की बात है। गांव का मतलब भारत में, भारत का मतलब इधर का एरिया जिधर अयोध्या, साकेत हुआ और मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, संकिसा आदि जगहों पर भ्रमण किया था ह्वेनसांग ने। उसी को शी जिनपिंग ने बताया मोदी जी को। तो बड़े सोचनीय विषय है कि मोदी जी ने ये बात नहीं बताया लोगों को कि इनके गांव जब आए थे ह्वेनसांग, तो इसका भी वर्णन उस किताब में होगा अवश्य ही कि साकेत भी पहुंचे थे ह्वेनसांग। खैर छोड़िए इन बातों को। एक तरफ मोदी जी भगवान बुद्ध का सराहना करते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के सारनाथ, जहाँ इनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ कुशीनगर, बोधगया आदि बौद्ध स्थलों पर इन्होंने बौद्ध दर्शनार्थ अब तक जाने का काम नहीं किया है। इधर हिंदू धर्म के तहत भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार भी मानना नहीं भूलते। विष्णु का अवतार मानकर अपना ये जताते हैं कि हम भगवान बुद्ध को मानते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है और ये पुरोहित जब अपने जजमानों को संकल्प कराते हैं, उसमें वह मंत्र बोला जाता है कि ओम ब्रह्मणो श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे बुद्धावतारे कल युगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे भूर्लोके भारतवर्षे भारतखंडे होमम करिष्यामि। यानी बुद्धावतारे कहते हैं, यानी बुद्ध का अवतार इस समय वर्तमान में चल रहा है कहते हैं। इधर दावा भी करते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं। और उसी साकेत में जहाँ पर भगवान बुद्ध विपस्यना करते थे, जहाँ टहलने का उनका साक्ष्य मिला है, जहाँ सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को रख करके स्थापित करके बौद्ध स्तूप बनाया था, उसी पर खुले ही राम मंदिर निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही सोचने की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य भिक्षु सुमित रत्न का, जिन्होंने लॉकडाउन के बीच उस विषम परिवेश में साकेत जाकर बैठक की और जहाँ वर्तमान स्थल है विवादित, वहाँ पर जाने के लिए डीएम एसडीएम से परमिशन भी मांगा, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाया। बहुत ही दुखद है मित्रों। वहाँ पर जो भगवान बुद्ध के चक्रनुमा 29 तिल्लियों का पद्म पदक मिला है, वह सिद्धार्थ गौतम के 29 वर्ष में महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग का प्रतीक है। तमाम अशोक स्तंभ के अवशेष जो मिले हैं, मनौती बुद्ध का स्तूप जो मिले हैं, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। मित्रों, अब जो है आप जानते हैं कि जिस समाज को, जिस धर्म को हमेशा के लिए मिटाना है, उसके इतिहास और संस्कृति को खत्म कर दो, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग के
बौद्धों पर आक्रमण के बाद ऐसा ही हुआ, जिससे यहाँ के भारत के बुद्धिस्ट आज दबे हुए हैं, अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे हैं। वर्तमान में यही चल रहा है। तो इसी का ठीक सीधा करेंगे कि जिस समाज को, जिस धर्म को आगे बढ़ाना है, उसके इतिहास को और संस्कृति को पुनः उजागर कर दो। तो मित्रों, जिनकी लाठी उनकी भैंस की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं वर्तमान में ये लोग, लेकिन हमें अपना धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए पूज्य भंते जी ने अथक परिश्रम करके पूरे देश में इस बात को रखा है। साथ ही राजरतन अंबेडकर जी ने भी इस आवाज को बुलंद किया। तमाम वामन मेश्राम इत्यादि हमारे तमाम बौद्ध बंधुओं ने इस बात का जिक्र किया है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र और साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही आप लोगों ने देश भर से हजारों एप्लीकेशन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इत्यादि को ज्ञापन सौंपा गया। वहां पर कार्य करने चलने से रोकने के लिए अब अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रस्तावित 26 जून 2020 को प्रातः 11 बजे से आप सभी देशवासियों से हमारा याचना और आग्रह है कि अपने नज़दीकी बुद्ध विहारों या ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ कोई दिक्कत न हो, या अपने घर पर ही अपनी बाजुओं में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और यह काम बड़े पैमाने पर पूरे संपूर्ण भारत में किया जा रहा है। 11 बजे से शाम 5 बजे तक भूलना नहीं है। जिसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो इतिहास मिटाया जा रहा है, वो आपकी आवाज़ पूरे विश्व में आपका संदेश पहुँचे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ यह कहते हुए कि तुझे सद्मार्ग पर ला दे वही सत इष्ट होता है। अरे तुझे सद्मार्ग पर ला दे वही सत इष्ट होता है। सच्चाई को परखने को वह सम्यक दृष्टि होता है। सच्चाई को परखने का वो सम्यक दृष्टि होता है। तो अरबों लोग जपते हैं तथागत बुद्ध की माला। जो अरबों लोग जपते हैं तथागत बुद्ध की माला, जो समझे बुद्ध की भाषा वही बुद्धिस्ट होता है। और मित्रों, अब आप लोगों को पुनः मैं चित्र प्रभात ऋषण आह्वान करता हूं कि यह लड़ाई जो है पूरे भारत के बहुजन समाज का है, बुद्धिस्टों का है। ये आपका अपना लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ करके यह संदेश पूरे विश्व में फैला दें। नमो बुद्धाय। हम चले उस राह पर जो राही